बरेली में बसपा को मिला झटका। शरीफ अली अलवी ने सैकड़ों समर्थकों संग थामा आज़ाद समाज पार्टी का दामन। आपको बता दें खबर बरेली से। सिविल लाइन स्थल होटल सीता किरण में सोमवार को आज़ाद समाज पार्टी, काशीराम और भीम आर्मी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस दौरान बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता शरीफ अली ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आज़ाद समाज पार्टी काशीराम की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। पार्टी पदाधिकारियों ने शरीफ अली को उनके समर्थकों को नीला पटका पहनाकर संगठन में स्वागत किया। आज़ाद समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। देखिए, सबसे पहले तो आज़ाद समाज पार्टी काशीराम भाई चंद्रशेखर आज़ाद के तरफ से आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज जो हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, जो दबे कुचले शोषित वर्ग के जो परिवार के लोग हैं, उनके बारे में जो आवाज़ कोई नहीं उठाता है, उनकी आवाज़ उठाने के लिए हमने करा है। और भाई चंद्रशेखर ने आज तक जो जितने भी आपने देखा होगा प्रोग्राम, सबसे पहले जो अल्पसंख्यक हैं, कुचले हैं, दबे कुचले, सबकी आवाज़ को उठाने का काम किया है। और इसी के साथ साथ जो काम आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया, वो भाई चंद्रशेखर ने किया है। और आपने देखा होगा हमारे लोगों के ऊपर कितने अत्याचार होते हैं, कितने माता बहनों के साथ बलात्कार होते हैं, तो उन सबको अगर राहत पहुँचाई है तो भाई चंद्रशेखर ने पहुँचाई है। अगर कोई घटना होती है कहीं पर भी, तो वहाँ पुलिस पहले नहीं पहुँचती, हमारे आज़ाद समाज पार्टी के लोग वहाँ पहुँचते हैं। और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे आपने देखा होगा, मैं इस प्रेस माध्यम के माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा, जो हमारे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो जो अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, उन्हें अपने अधिकार नहीं मिले। जो अपने देखा होगा सभी उन्होंने अपनी सरकार भी बनाकर देख लिया, लेकिन उन्हें अधिकार नहीं मिले। लेकिन आज आप अधिकार की बात कर रहे हैं। अभी 5 मिनट पहले अधिकारों को लेकर आपके ही कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी गई है, जिसमें जिनके जिले में कार्यक्रम है उन्हें पीछे बैठाया गया, उसको लेकर यहाँ कंट्रोवर्सी भी हुई और वो बाहर जाने लगे, उन्हें रोका गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। अभी जिलाध्यक्ष हमारे जब प्रेस वार्ता चल रही थी और बाद में आए थे, और ये एक उनका बड़प्पन है कि वो चुप आके पीछे बैठ गए थे और उन अनुशासन में आके पीछे बैठे। और उनका बड़प्पन है जो दूसरे हमारे बैठे उस टाइम नहीं तो पीछे जाके बैठे, ना कि इसलिए बैठे कि उनमें कोई गुस्सा था। 2027 देखिए, 2027 में हम तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और आप देख चुके हैं कि पब्लिक अब डायरेक्ट भाई चंद्रशेखर से जुड़ चुकी है। और जब आपने देखोगे जितने भी प्रोग्राम होते हैं, डायरेक्ट वहाँ हमारी इतनी घचाघच होती है पब्लिक की कि पब्लिक संभाले से नहीं संभलती है। तो उससे जाहिर होता है कि 2027 में, आने वाले 2027 में अगर हम अपनी सरकार भी ना बना पाए तो आप देखना हमारे बिगड़ भी कोई सरकार नहीं बनेगी। और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, अभी हमने 45 जो है प्रभारी बना दिए गए हैं और सबसे पहल करी है हमने। और अभी आने वाले अब इस 20 तारीख के बाद हम फिर प्रभारी बनाएंगे। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहना चाहूँगा कि हम ये दिखा देंगे कि जो बहुजन समाज है उसका अगर साथ देने वाला है तो वो आज़ाद समाज पार्टी बनेगी। हाँ जी, अभी हमारे अलवी साहब हैं, इन्हें जो अभी हमने शामिल किया है। और इससे ये जाहिर होता है कि हमारी पार्टी को एक और ताकत मिली है। और इसी प्रकार रोज़ बहुत ऐसे हमारे नौजवान साथी हैं जो जुड़ते हैं, भाई के विचारों से आगे जुड़ते हैं। बसपा की कई बार सरकार जी, और आज के संगठन में भी तमाम लोग जो है बसपा सरकार में न्याय नहीं मिल पाया था। देखिए, बसपा छोड़ो, मैं और सब से भी कहना चाहूँगा, आज तक हमने पूरे बहुमत से पूरी सरकारें बनाकर देख ली। मुस्लिम ने जो है समाजवादी को बनाकर देख लिया, पूरे मौत से। हर किसी को एक न एक लालच होता। मैं बीसी समाज से हूँ, हमने भी पूरे बहुत से बीजेपी को बना कर देख लिया था, लेकिन कभी किसी ने हमारे अधिकारों की बात नहीं करी थी। और रही बात बसपा की, बसपा कोई हमारी अलग नहीं है, हमारी पार्टी जो हमारा कारवा चलता आया था और किसी कारण बस हट गया, लेकिन अब वही कारवा भाई चंद्रशेखर ने उठा लिया। और देखना आने वाले दिनों में हम ये चीज़ करके दिखाएंगे, जो बहुजनों के अधिकार हैं, बहुजनों के विचार हैं, उन्हें बहुत जल्दी उनके जो योजनाएं हैं, उनके जो अधिकार हैं, उनके घर तक पहुँचाने का काम करेंगे। मेरा सवाल ये था कि बसपा में उसको न्याय नहीं मिल पाया। देखिए, मैंने ये बताया, बसपा में न्याय तो जब मिलता जब क्या, अगर हमारी पार्टी उस टाइम खड़ी थी नहीं, और जब बहन जी अपने काम में लग गई थी, उन्होंने
तो अधिकार कहाँ से मिला? कभी उन्होंने अधिकार की बात ही नहीं करी थी, कभी उन्होंने आरक्षण की बात ही नहीं करी थी। तो इसलिए जब न्याय नहीं मिला तभी तो आज हम आज़ाद समाज पार्टी खड़ी करनी पड़ी। आज बहुजन समाज पार्टी छोड़कर शरीफ अलवी साहब आपकी पार्टी में शामिल हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, इससे साफ जाहिर होता है कि हमारी पार्टी ग्रोथ कर रही है, और जब ग्रोथ कर रही है, जब उन्हें भाई के विचार अच्छे लगे, भाई उन्हें पसंद आए हमारे आज़ाद समाज पार्टी के कार्य। अभी तो एक ही भाई चंद्रशेखर अकेले हैं जो लोकसभा सांसद में बोलते हैं, तब उन्हें पसंद आया तभी वो आए। तो उससे क्या हुआ, हमारी मजबूती मिली। तो हम उनका स्वागत करते हैं और सहसम्मान उनका स्वागत किया गया, और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में भी वो हमारे इस तरह के लोग आते रहेंगे और उनसे हमें मजबूती मिलेगी। क्या विधानसभा चुनाव लड़ाएंगे? देखिए, ये तो पार्टी का विचार रहेगा, जो भी होगा। अभी इसमें कुछ नहीं कह सकते, ये तो पार्टी के ऊपर है, जिसे चाहे उसे लड़ाएगी। क्या नाम भैया आपका? मोहम्मद शरीफ अलवी। आपका पार्टी से मेयर पद मिला है, क्या कहना चाहते हैं? मैं पार्टी में शामिल हुआ हूँ और पद नहीं मिला है। पार्टी जो जिम्मेदारी देगी, मैं उस जिम्मेदारी में खरा उतरने की कोशिश। आपको पार्टी के जिला अध्यक्ष का पद था, तो क्या उस पद से नीचे का पद मिलेगा या फिर उससे ऊपर के पद को लेकर आप यहाँ? पार्टी तो मेरी कोशिश ये रहेगी जो सबसे कठिन काम हो और जो बिल्कुल नीचे रह के करना पड़े, मैं उस पद पे बहुत संतुष्ट रहूँगा। मुझे पार्टी का विकास है, कोई लोग लालच नहीं है। पार्टी की खूबसूरती देखकर भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने जो नेता बने हैं वो विरासत के नेता नहीं हैं, वो संघर्ष के नेता हैं, और वो संघर्ष के नेता हैं तो मैं भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के संघर्ष करना चाहता हूँ और देश को आगे लेना चाहता हूँ।